हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं और उसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम उससे आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड समान हैं, नेचर दोनों का विपरीत है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो इस प्रकार से दोनों चार्जों का जो सिस्टम बन जाएगा, जो निकाय बनेगा, उस निकाय को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड है। अब देखते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो दोनों आवेश जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के हैं, उनका मध्य बिंदु जो होता है उसे हम विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का केंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केंद्र बिंदु पर हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई नेगेटिव परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अब चूंकि किसी भी चार्ज को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो हमारे पास यहाँ पर O बिंदु पर यदि अब इस नेगेटिव टेस्ट चार्ज को लाके रखते हैं तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो ज्ञात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो सबसे पहले तो हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल की संरचना देखते हैं और उसमें देखते हैं कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो चार्ज हैं तो दोनों चार्जों की वजह से 1/1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दोनों की वजह से टोटल करेंगे तो वो आएगा हमारे पास अध्यारोपण के सिद्धांत से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आवेशों का एक निकाय है। तो हमारे पास माना कि दो चार्ज QA और दूसरा चार्ज हमारे पास में है QB। QA चार्ज जो है वो बिंदु A पर स्थित है तथा QB चार्ज है वो बिंदु B पर है। QA चार्ज की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3 माइक्रोकुलाम यानी पॉजिटिव चार्ज और QB का जो मान है वो है -3 माइक्रोकुलाम। दोनों चार्ज जो हैं वो एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और हमें इन दोनों चार्ज की वजह से इसके सेंटर पॉइंट पर यानी बिंदु O मान लिया, उस पर हमें फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R², जहां R जो है वो आवेश से बिंदु के बीच की दूरी है। यहाँ पर देखिए आप, चार्ज हमारे A बिंदु पर है और हमें O बिंदु के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हमारे पास मान आ जाएगा KQ/R की जगह हो जाएगा AO²। इसी प्रकार से हम दूसरे चार्ज को लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दूरी हो जाएगी BO। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा BO तथा चार्ज के साथ आ जाएगा QB और QA। तो वैल्यू हमारे पास इससे आ जाएगी। अब देख लेते हैं हम इसकी डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन होती है आवेश से बाहर की ओर जाती हुई, यानी चार्ज से पॉइंट की ओर होती है पॉजिटिव चार्ज के कारण वैल्यू। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ये है तो इसकी वजह से O बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन होगी A से O की ओर, यानी चार्ज से बिंदु की ओर। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस साइड में यानी राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हमारे पास इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं दर्शा देता हूँ EA वेक्टर से। ठीक है। सेकंड हमारे पास में है QB जो कि नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है खुद आवेश की ओर आती हुई, यानी बिंदु से आवेश की ओर, जो कि इससे पहले वाले भागों में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी O से B की ओर ही है यानी राइट हैंड साइड में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया EB वेक्टर। दोनों आवेशों के कारण O बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड साइड में ही है यानी एक ही तरफ है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों के टोटल के क्या होगा? बराबर होगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उत्पन्न होगा यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी P वेक्टर की डायरेक्शन होगी आपके B से A की ओर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं राइट हैंड साइड में, जबकि P आ रहा है
बाईं तरफ। तो हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की क्या होता है, विपरीत होगा। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 1/1 आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे और देखते हैं कि O बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब इसके आगे तो जो हमारे को दिया गया है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि QA बराबर हमारे को दे रखा है 3 माइक्रो कूलम यानी 3 × 10⁻⁻6 कूलम। इसी प्रकार से QB बराबर हमारे पास में है -3 माइक्रो कूलम -3 × 10⁻6 कूलम। 2A यानी विद्युत द्विध्रुव लंबाई जो AB है और वो हमारे पास में है 20 सेंटीमीटर। हमारे पास AO और तथा BO का जो मान होगा वो AB का आधा हो जाएगा, क्योंकि O बिंदु जो है वो इनका मध्य बिंदु है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻1 मीटर। और हमें ज्ञात करना है E O बिंदु पर और F का मान ज्ञात करना है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो ये दो भाग हमें हल करने हैं। फर्स्ट पार्ट हल कर लेते हैं हम इसका कि अब बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो हमारे पास में आ जाएगा E वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो हमारे पास बिंदु O के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमारे पास दोनों विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण के सिद्धांत से हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी उन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर यदि हम इसके परिमाण की बात करें तो हम इसका मॉडुलस ले सकते हैं और दिशा हमारे को पता चल गई, हमारे पास में होगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा A वेक्टर मॉडुलस प्लस B मॉडुलस। दोनों के मान आप पुट कर लीजिए। तो हमारे पास QA आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हमारे पास चार्ज है कौन सा, QA, तथा दूरी हमारे पास में है AO²। इसी प्रकार से हमारे पास QB चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बिंदु आवेश के कारण ही होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमारे पास चार्ज होगा QB तथा हमारे पास यहाँ पर दूरी होगी BO²। वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तब हमारे पास देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो होगा 9 × 10⁻9। QA की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3 × 10⁻6 और AO का जो मान हमारे पास में है वो है 10⁻1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम इसका परिमाण ले रहे हैं। तो यहाँ पर वापस 9 × 10⁻9। QB की जो वैल्यू है वो 3 × 10⁻6 ही है। तो अब हमारे पास BO का जो मान है वो भी हमारे पास -1 है और इसका होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो दोनों सेम हैं। तो दोनों यदि हमारे पास सेम है तो इसका मतलब ये दोनों मान आपके डबल हो जाएंगे। 9 × 10⁻9, 3 × 10⁻6 और 10⁻1 का होल स्क्वायर दोनों सेम है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो हमारे पास डबल हो जाएगा ये 2 × 9 × 3 × 10⁻9 10⁻6। ये हमारे पास में हो जाएगा 10⁻1 का होल स्क्वायर। तो -2 ऊपर जाएगा वो हो जाएगा प्लस का 10⁻2। डबल हो गए दोनों मान। अब आप इसको हल कर लीजिए, तब हमारे पास में क्या आएगा, 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 27 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 54। तो 54 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर देखिए 10⁻9 2 11 में से आपकी घटाइए -6 को, तो हमारे पास में आ जाएगा 10⁻5। अब हमारे पास यहाँ पर जो E का मान हमारे को मिल रहा है वो हमारे पास में है E बराबर, यहाँ से हमारे पास 5 है, यदि इसको मैं 6 बनाता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5.4 × 10⁻6 और मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चार्जों की वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल के केंद्र बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो होगा 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब इस विद्युत क्षेत्र में यदि नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज को रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है F बराबर QE। तो उस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में है इसका कंप्लीट काम पार्ट फर्स्ट। तो हमारे पास पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर आ गया है 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो A से B की दिशा में होगी, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा के विपरीत डायरेक्शन में। अब सेकंड पार्ट है कि बिंदु O पर स्थित नेगेटिव टेस्ट चार्ज Q0 बराबर है
-1.5 × 10⁻⁻9 कूलाम। इस पर जो वैद्युत बल होगा उसका मान कितना होगा वो ज्ञात कर लेते हैं अब हम। तो F बराबर हमारे पास में आ जाएगा Q0E। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी F = Q0 का मान है -1.5 × 10⁻⁻9 और E की वैल्यू हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है और वो हमारे पास में है 5.4 × 10�6। आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -1.5 को आप 5.4 से मल्टीप्लाई कीजिए और पावर्स की आप यहाँ पर जोड़ बाकी कर लीजिए, तब हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 8.1 × -9 तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा न्यूटन और F। तो हमारे पास यहाँ पर बल का जो मान होगा वो होगा -8.1 × 10⁻³ न्यूटन। माइनस का जो चिन्ह है वो यहाँ पर ये दर्शाता है कि जब किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो वहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की क्या होगी, विपरीत होगी। तो यहाँ पर हमारे पास परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A से B की ओर थी, या हम ये कहें कि O से B की ओर थी। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो B से A की ओर होगी। अब चूँकि हमारे पास यहाँ फोर्स जो है वो सेंटर से लग रहा था, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो O से A की ओर होगी, O से A की दिशा में होगी बल की डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यदि क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाता है और यदि आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जल्दी ही प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।